सर मेरा नाम विशाल सिन्हा है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, पर मैं कोटा में मोशन इंस्टीट्यूट में आईटी जेई के लिए तैयारी कर रहा था। और क्वेश्चंस की बात करें तो इस बार पेपर मॉडरेट था एज़ कम्पेयर टू जनवरी आइटम जैसा ही था। और क्योंकि इस बार मैं पढ़ा था, इसमें मेरे को ज़्यादा ईजी लगा जनवरी आइटम से। और पेपर फिजिक्स फार्मूला बेस्ड था, पर प्रैक्टिस भी चाहिए उसके लिए। मैथ ईजी था पर लेंदी बहुत थे, मतलब इवन सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में भी 8-9 मिनट लग जा रहे थे। और इवन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में भी 8-9 मिनट लग गए मेरे, जबकि वो नहीं लगने चाहिए थे। और केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर और अमिताभ सर से मैं पढ़ा था, उससे बाहर तो कुछ नहीं आया। समहाउ कुछ क्वेश्चन में मेरा कन्फ्यूज़न हुआ क्योंकि वो याद नहीं रहा था बहुत समय। तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी, और कोई अगर कोई टीचर को फॉलो करता है एनसीईआरटी नोट्स, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाला। ऑर्गेनिक सर मेरे को टफ लगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक मेरे को आता नहीं है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ पर क्वेश्चन नहीं बनते मेरे से। और फिजिकल ज़्यादा नहीं थे, पर जो भी थे सॉल्वेबल थे, मतलब न्यूमेरिकल थे पर फिर भी सॉल्वेबल थे। यही था सर। मैथ्स में कोनिक सेक्शन टच किया था इस बार, 3 से 4 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइंस कोनिक सेक्शन मिला के। कोनिक सेक्शन के कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? सर एक तो एरिया अंडर एक पैराबोला का था और एक एलिप्स का था, साइड से एक स्ट्रेट लाइन का था। 3 क्वेश्चन थे सर। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, मेरा आधा बैचमेट लोग पीडब्ल्यू से ही पढ़ता है, आपसे, सलीम सर से, फिर शिवेंदु सर से, अमिताभ सर से। मतलब हमने बोले मेरे जितने भी दोस्त हैं 3-4, हम लोग तो पीडब्ल्यू से ही पढ़ा। हम लोग बीच में ऑफलाइन छोड़ दिए क्योंकि हम लोगों को लगा कुछ ऑनलाइन करके अगर कुछ हो जाए तो शायद से कुछ हो जाएगा ऑनलाइन करके। और से ऑनलाइन में एक चीज़ है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, पर जो लेक्चर ड्यूरेशन है वही एक बहुत बड़ा ये हो जाता है। मतलब डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता। लेक्चर 2-3 घंटे के हो जाते हैं ना, तो मन नहीं करते, पर अगर मन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लग रहा है बेटा पेपर आपका अच्छा ही गया है। अच्छा गया है। मैथ्स कैसा आया था? वैसे एवरेज आया था। एवरेज आया है। एवरेज आया था। और फिजिक्स कैसा रहा? वो भी सब एवरेज था, जो पढ़ा उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल एक ट्रेंड चल रहा था 2022 में पेपर थोड़ा सा लेंदी होने का, तो इस बार क्या था, लेंदी रहा था या फिर थोड़ा सा नॉर्मल पेपर भी था? नॉर्मल भी था और लेंदी भी था, दोनों था मतलब। तो मैथ्स में लेंदी दिखा था क्या आपको? हाँ, वही 4-5 हर पेपर में मिल जाता है, जो नहीं होता किस हमसे तो भी कुछ नहीं पीवाईक्यू करने को एडवांटेज मिल रहा था? हुआ है। हाँ, और पहली शिफ्ट में बहुत से क्वेश्चन जो है बच्चे बोल रहे थे सर लोग के टीचिंग नोट से, मतलब सर लोग जो क्लास में नोट्स पढ़ाते हैं उसी से आए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या इस बार? नहीं सर, तीन प्रॉब्लम कुछ दिखी थी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं? 95 95 से ऊपर। चलिए बढ़िया है, कट ऑफ निकल जाएगी, बेस्ट ऑफ लक। पेपर ठीक ठाक था? पेपर सही था, मतलब मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स टफ आती है हाँ। जो हैवॉक बना हुआ है, उतना टफ नहीं था इस बार। नहीं था। केमिस्ट्री में कैसा रहा बेटा? केमिस्ट्री का सर पेपर अगर आपको याद है तो आप सही कर पाओगे, एकदम एग्जैक्ट याद है तब सही कर पाओगे। आपने कितनी देर में कंप्लीट कर लिया था? केमिस्ट्री मेरी गलती के कारण थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग था मेरे लिए। ये बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबसे ज्यादा लेंदी क्या लगा? मेरे को मैथ्स लगा। हाँ सर, मैं उसमें 5 ही क्वेश्चन नोट कर पाया सर उसमें। केमिस्ट्री में आपने कितनी देर में कंप्लीट हो गई थी केमिस्ट्री तुम्हारी? मेरी सर लगभग 50 मिनट में। मतलब नॉर्मल ही था पेपर? तो बताइए बेटा कैसा पेपर रहा आपका? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सही किया, मैथ के 5 ही क्वेश्चन किए। मैथ्स के 5 ही किए, तो मैथ्स से ऐसी नाराजगी क्यों थी आपकी? मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं किए थे साल भर। लेवल कैसा आया था मैथ्स में? पहले से इजी था। पहले से इजी था, यानी पहले पिछली बार ये देखा गया था कि बहुत से क्लास इलस्ट्रेशन एज इट इज जो सर लोगों ने पढ़ाए थे वही आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, ऐसा कुछ? आपके नोट से 3-4 क्वेश्चन थे क्लास नोट से। एज इट इज आए थे। हाँ, कैलकुलस के भी 2 क्वेश्चन आप जो कराए थे वो भी आए थे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था, रिवाइज नहीं किया था। और वेक्टर से 4 क्वेश्चन, मतलब वेक्टर 3D मिला के। तो डिफिकल्टी का लेवल मान के चले जो 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था पहले सेशन में, उससे इजी रहा है? मैथ की 3 ओवरऑल, मैथ्स के सारे इजी आए। मतलब मैथ्स पहले से इजी थे, पहले से उतने इजी नहीं थे, मतलब पहले से थे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल थे। तो एक एवरेज बच्चे को लगभग कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए तीनों में मिलाकर? मतलब केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी पढ़ा था तो 20 के आसपास, और फिजिक्स में भी मतलब बेसिक अगर आता था तो 15 तो हो ही जाते, फॉर्मूले अगर पूरे प्रॉपर्ली याद है तो। और पीवाईक्यू वगैरह का एडवांटेज मिल रहा था बच्चों को? पूरा As it is। पूरा। चलिए केमिस्ट्री में सर लोग पूछ लेंगे आपसे।
केमिस्ट्री में कैसा रहा बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक? फिजिकल केमिस्ट्री तो फॉर्मूला बेस्ड थी, लेकिन ऑर्गेनिक में मतलब जिस तरह पहले PYQ लगे उस तरह नहीं थे, क्योंकि वो मतलब मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाते थे। इसमें ना GOC था, ना हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन थे, फिर एल्केन से भी एक ही क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे नहीं थे। बाकी केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से 2 क्वेश्चन थे, दो? पॉलीमर से 2 थे। हाँ। ये पता नहीं मतलब उतने। पॉलीमर से आया था? हाँ, पॉलीमर से 1 क्वेश्चन थे, बायोमोलिक्यूल से 2। और अच्छा, इनऑर्गेनिक से कैसे आए थे? इनऑर्गेनिक से अच्छे आए थे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से भी 1 थे। केमिकल बॉन्डिंग में मतलब कोऑर्डिनेशन का मोड से 2 थे, पी ब्लॉक से थे, और सॉल्ट एनालिसिस से तो आते नहीं है, और फिर पीरियोडिक टेबल से भी नहीं थे। लॉजिकल बेस्ड थे, मेमोरी बेस्ड थे? नहीं याद है तो। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ मुझे कि OC, IOC और PC तीनों का लेवल लगभग इक्वल था या डिफरेंस लगा? मतलब NCERT लेवल से थोड़ा ऊपर। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन है तो क्या 10 थे, या तो आपको लगा कि कोई एक का PC, OC या फिजिकल टफ लगा। नहीं, तब तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके ज्यादा थे, PC, OC, IOC में से? या बराबर थे? ऑर्गेनिक लग रहे थे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन स्लाइटली ज्यादा लगे। मुझे मतलब लग रहे थे। और मोस्ट लेंदी आपको क्या लगा तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मैथ 1 घंटे में 5 क्वेश्चन। आज पेपर इतना अच्छा नहीं गया, मतलब लगभग सही गया, और मैथ टफ था, मतलब पेपर तो सब देखा जाए तो मॉडरेट पेपर था, और मैथ में 6-7 ही क्वेश्चन किए, ज़्यादा नहीं हो पाया मैथ में, और फिज़िक्स में 16 क्वेश्चन हुआ, और केमिस्ट्री में ज़्यादा 18 क्वेश्चन हुआ केमिस्ट्री। तो मैथ्स में मतलब आप टफ का मतलब लेंदी ज़्यादा था, ट्रिकी ज़्यादा? जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स से टाइम निकला तो मैथ के लिए आए, लेकिन मैथ में लेंदी एक पेज जो शीट है वो भर जा रहा था, उस हिसाब से क्वेश्चन लेंदी था ज़्यादा, और उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग ले रहा है। तो इस पेपर को अगर हम लोग 20 पहली शिफ्ट से अगर कंपेयर करें मतलब तो पहले वाले से हाँ, पहले वाले जो जनवरी अटेम्प्ट था, तो उसके कंपैरिजन में कैसा डिफिकल्टी लेवल है? उसके कंपैरिजन मतलब लगभग सेम ही था, लेकिन मैथ का थोड़ा टफ था पिछले वाले से, तो ज़्यादा फर्क नहीं था पेपर में। अच्छा, बाकी नियर अबाउट लगभग सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं? खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे एक एग्जाम्पशन होता है ना हम लोग का कि पहला पेपर मेनली इजी ही आएगा, और पहला शिफ्ट, पहला डे, और सब दिन देखा जाए, पहले वाले शिफ्ट जनवरी का देखा जाए तो इजी था पेपर, लेकिन आज थोड़ा उतना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी सही था। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस में ये देखा गया था कि लास्ट टाइम में बहुत सी सीन प्रॉब्लम्स आई थी, एज इट इज जो स्टूडेंट डेली बेसिस पे करते थे एज इट इज प्रॉब्लम आई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ था कि देखी हुई प्रॉब्लम एज इट इज आई हो? हाँ, देखी हुई प्रॉब्लम आई थी, वेक्टर की देखी हुई प्रॉब्लम आई थी सारी, 3 क्वेश्चन थी, तीनों हो गई वेक्टर की, और केमिस्ट्री में तो सारे मतलब NCERT थे, कोई इधर का नहीं था, इनऑर्गेनिक NCERT से ही था, और फिजिकल केमिस्ट्री भी लगभग था, लेकिन ऑर्गेनिक का नहीं था। ऑर्गेनिक कम आई है, ऑर्गेनिक कम आई थी। फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा मतलब डोमिनेट किया है, और फिजिक्स भी ओवरऑल मीडियोकर ही रही। फिजिक्स तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फिजिक्स में कोई खास नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही था सारा, और कुछ थियोरेटिकल पार्ट था। अच्छा, तो आगे आने वाली अटेम्प्ट के लिए, शिफ्ट के लिए बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? वही मैसेज देंगे कि PYQs करें, सही रहेगा PYQs, और फॉर्मूला याद करें फिजिक्स के लिए, स्पेशली फॉर्मूला बेस से ही क्वेश्चन था फिजिक्स में, और इनऑर्गेनिक पे ध्यान दें। ऑर्गेनिक इतना नहीं आया था, लेकिन इनऑर्गेनिक अच्छा आया था, क्योंकि डायरेक्ट रहता है ना, इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं याद रहेगा तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में आप कर सकते हैं। रिएक्शंस ज़्यादा आए थे, रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने इतना रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन ज़्यादा आए थे। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप परसेंटाइल? परसेंटाइल 90 अबव जाना चाहिए। चलिए, कट ऑफ तो बड़े आराम से निकलेगा, एडवांस की तैयारी कीजिए। सर बाकी कुछ पूछ लेंगे, 2 लाइन आप। केमिस्ट्री में आप जैसे बता रहे हैं, क्या इक्वल वेटेज था PC, OC, IOC का बेटा? नहीं, इक्वल वेटेज नहीं था, मतलब IOC का ज़्यादा था, इक्वल वेटेज। ओके ओके। और किस चैप्टर से मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड था पेपर, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो? केमिस्ट्री में जैसे कि बोला जाता है पॉलीमर, ये सब का हर एक का एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन सारे का था पॉलीमर ये सब का, और रिएक्शन मैकेनिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन था। रिएक्शन मैकेनिज्म? हाँ। अच्छा, अगर क्या मैं पूछूं आपसे कि कंसेप्चुअल पेपर था, किसी एक सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो जहां आपको लगता है रटने वाला कम और कंसेप्चुअल पेपर ज़्यादा इसी एक सब्जेक्ट की? नहीं, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, आपको दोनों देखना पड़ेगा, आपको वो भी आपको कंसेप्चुअल रहेगा तो वहाँ आपको फार्मूला का भी देखना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में सारे फार्मूले पे थे, कुछ कंसेप्चुअल थे, असर्शन रीजन पे भी क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लगे आपको? नहीं, नए तो कुछ नहीं। ज़्यादातर वैसा ही जैसा PYQ में पैटर्न होता है? ज़्यादातर वैसा ही था जैसा PYQ में होता है।